हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हुई हूँ यूपीएससी के लिए। और यह यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह घटना चक्र से है, बीपीएससी का घटना चक्र है यूपीएससी के लिए। और इसमें पूर्वावलोकन सामान्य अध्ययन का है, यानी कि सामान्य विज्ञान का है। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है? सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार निम्नलिखित किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, दूसरा है डॉक्टरों द्वारा, तीसरा है इंजीनियरों द्वारा, चौथा है नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो सोनार जो है या क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा होता है। क्या? नौ संचालकों द्वारा होता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की क्या होती है? स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रस्रव तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। तो यह नौ संचालकों, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। और ये यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न है। पहला है ऑडियोमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है सैक्टेंस, चौथा है सोनार। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, दूसरा है प्राश्रव तरंगों का, चौथा है अपश्रव तरंगों। तो अभी हमने बताया कि सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्राश्रव तरंगे, कौन सी? प्राश्रव तरंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्राश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? पहला ऑप्शन है क्रोनोमीटर, दूसरा एनीमोमीटर, तीसरा है ऑडियोफोन, चौथा है ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की तीव्रता तो क्या होता है? ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जबकि एनीमोमीटर द्वारा किसका नापा जाता है? वायु के वेग को। क्या? वायु के वेग को नापा जाता है, वायु के गति को एनीमोमीटर द्वारा। और क्रोनोमीटर एक क्या है? उपकरण जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। और ऑडियोफोन जो है दूर से युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किस मापन का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पानी के किसका मापन किया जाता है? तो पहला है पानी के बहाव की गति, दूसरा है पानी की गहराई, तीसरा पवन वेग, चौथा है प्रकाश तीव्रता। तो अभी हमने बताया कि एनीमोमीटर से वायु की गति का मापा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति निम्नलिखित में के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा? वायु की गति। तो ये है एनीमोमीटर। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए ये बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव या जल की घनत्व को, द्रव या जल के घनत्व को हाइड्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति का मापन किया जाता है। तो अभी हमने बताया कि एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। और बैरोमीटर द्वारा किसका होता है? तो अभी हमने बताया कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से किसका क्या नापते हैं? हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? घनत्व नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पहला क्या है? एनीमोमीटर। वायु की चाल, ये तो सही है। सुमेलित नहीं है, इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है, छाटना है। तो एमीटर विद्युत धारा, ये भी सही है। टैक्योमीटर दाबांतर, चौथा है पायरोमीटर उच्च ताप। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका टैक्योमीटर क्या है? एक प्रकार का सर्वेक्षण से 36 दूरियां लंबवत उन्नयन दिशाओं के त्वरण हेतु डिजाइन किया जाता है। तो टैक्योमीटर की यही गलत है। और पायरोमीटर से उच्च ताप ये भी नापा जाता है। मीटर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा, तो पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा एमीटर, तीसरा है वोल्टामीटर, चौथा पोटेंशियोमीटर, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत धारा किस उपकरण से? एमीटर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए बीपीएससी प्री 2019 और 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला क्या है? वोल्ट मीटर विभवांतर, दूसरा क्या है? एमीटर विद्युत धारा, तीसरा है पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, चौथा है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर ये सुमेलित नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण है जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म या अति अल्प विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर या एमीटर से विद्युत धारा और पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल नापा जाता है। तो ये सभी राइट है, डी वाला गलत है। नेक्स्ट है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर पहला है वायुमंडलीय दाब के, दूसरा है आर्द्रता के, तीसरा उच्च ताप के, चौथा घनत्व के। तो पायरोमीटर जो है यह पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है पायरोमीटर से। तो राइट आंसर क्या होगा? उच्च ताप की माप पायरोमीटर से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है उच्च ताप अभी हमने बताया कि पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ताप विद्युत तापमापी को, दूसरा है विकिरण तापमापी को, चौथा है गैस तापमापी को, तीसरा है गैस तापमापी को, चौथा द्रव तापमापी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण जो तापमापी को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा विकिरण तापमापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हुआ है। पहला ऑप्शन है गैस थर्मामीटर, दूसरा पारे का थर्मामीटर, तीसरा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, चौथा वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है कौन सा? तो ये है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो है ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है, इसलिए यही राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर, क्योंकि उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए जाता है? पाइरहीलियो, पहला ऑप्शन स्पॉट को, दूसरा है सोलर रेडिएशन को, तीसरा है ताप हवा को, चौथा पौधे के ताप को। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है 2015 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सोलर रेडिएशन को पाइरहीलियोमीटर जो है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर पहला है वायु दाब, दूसरा है गैसों का दाब, तीसरा द्रव का घनत्व, चौथा सतह पर तेल दबाव। तो मैनोमीटर जो है नामक यंत्र से क्या होता है? गैस का दाब मापा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। पहला है सूची, तो इसमें क्या है? मतलब एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से क्या मापा जाता है? तो एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। राइट आंसर इसका किससे मिलान होगा? 3 से। हाइग्रोमीटर किससे मिलान किया जाता है? हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। उसके बाद स्प्रिंग तुला जो है इससे क्या नापा जाता है? तो तुला से भार नापा जाता है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। तो किस में है 3 4 2 1? तो 3 4 2, 3 से शुरू हुआ रहा, बी 3 से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी का मापन है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापन युक्त। एमीटर विद्युत शक्ति मापन यंत्र। तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ जो है एमीटर, ये तो विद्युत धारा मापा जाता है, यहाँ दिया है विद्युत शक्ति, तो यही गलत है। ये क्या मापा जाता है? ये विद्युत धारा मापा जाता है। ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के प्रयोग किया जाता है। इसका राइट ये भी सही हो जाएगा। ओडोमीटर से चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब, पहला हाइड्रोमीटर, दूसरा बैरोमीटर, तीसरा मैनोमीटर, चौथा हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब जो मापने के लिए किसका प्रयोग हो जाता है? बैरोमीटर का। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी, बैरोमीटर का। और बैरोमीटर में पानी का अचानक नीचे आ जाना क्या होता है? तूफानी मौसम का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं? पहला है जल, दूसरा है पारा, तीसरा अल्कोहल, चौथा उपयुक्त सभी। तो साधारण जो बैरोमीटर होता है, ये इसमें क्या होता है? ये दाब मापने का होता है। दाब मापने का वायुमंडलीय जो दाब मापा जाता है उसके इसी के द्वारा। और इसमें क्या भरा होता है? इसमें पारा भरा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। पहला है हाइग्रोमीटर से, दूसरा है व्यूटीरोमीटर से, तीसरा है लैक्टोमीटर से, चौथा है थर्मामीटर से। तो दूध में क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड। तो दूध जो है इसको अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है ये लैक्टोमीटर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो अभी हमने बताया कि लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, चौथा पोटेंशियोमीटर से। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा हाइग्रोमीटर से वायुमंडल का सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, यानी कि दूध के घनत्व मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापा जाता है। क्या? विद्युत वाहक बल मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा स्पेक्ट्रोमीटर, चौथा यूडियोमीटर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मतलब हवा में आर्द्रता को मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? हाइग्रोमीटर का। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयुक्त होता है। इस पे और स्पेक्ट्रोमीटर से विद्युत चुंबकीय स्तर के विशिष्ट भाग को मापन किया जाता है। यूडियोमीटर का प्रयोगशाला उपकरण जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। पहला है वातावरणीय आर्द्रता, दूसरा है वातावरणीय दाब, तीसरा है उच्च ताप तथा वायु वेग। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता मापा जाता है। राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता तो अभी हमने बताया कि आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और हाइड्रोमीटर से द्रव तथा जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? पहला थर्मोस्टेट, दूसरा है पायरोमीटर, तीसरा है हिप्सोमीटर, चौथा हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण जो होता है हाइग्रोमीटर होता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी। पायरोमीटर उच्च ताप, हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। और पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। और थर्मोस्टेट से क्या नापा जाता है? थर्मोस्टेट से किसी यंत्र के तापमान को नियंत्रित बनाए रखने का उपकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में के घनत्व मापन में होता है। पहला है कोहरा, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है प्रदूषित जल, चौथा धुआं। तो रिंगलमैन इसका प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? धुआं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला है थर्मोरेस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, दूसरा है संधारित्र थर्मामीटर, तीसरा है पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर डिस्टकारी, चौथा जंक्शन डायोड आवर्धक। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इनमें कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ जो ए है थर्मोरेस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, यही सही है। एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदल सकता है, अतः विकल्प ए सही है, यही सही है और बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? पहला है हृदय, दूसरा यकृत, तीसरा है अग्न्याशय, चौथा मस्तिष्क, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग में किया जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। ईईजी का जो होता है प्रयोग मस्तिष्क के निगरानी के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या है? यंत्र है और सूची सेकंड में उसके लिए है। तो स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की जो होती है हृदय की धड़कन सुनते हैं। तो यहाँ पे हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, राइट, इसका मिलान 3 से होगा। मैनोमीटर से किसको होता है पता लगाने के लिए किया जाता है? स्फिग्नो। तो रक्तचाप मापते हैं, यहाँ ये किससे मैच करेगा? ये 4 से मैच करेगा। कैरोटोमीटर से क्या मापा जाता है? कैरोमीटर से सोने की शुद्धता पता लगाते हैं, ये 2 से मैच करेगा। और लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापेंगे। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। राइट जवाब 3 4 2 1। तो कहाँ है 3 4 2 1? तो राइट जवाब सी होगा, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब, पहला है टैकोमीटर, दूसरा स्फिग्नोमीटर, तीसरा है एक्टीमीटर, चौथा बैरोमीटर। तो रक्त का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? मैनोमीटर का। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता। तो अभी हमने बताया कि प्रकाश की तीव्रता किसके लिए नापी जाती है? लक्स मीटर के प्रयोग से। पहला है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी, लक्स मीटर के प्रयोग से। और कोलोरीमीटर का प्रयोग क्या नापे जाता है? क्या है? प्रकाश सुग्राही है और यह पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग का मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पतंग लगाने में, दूसरा ध्वनि तरंगों को परिवर्तित वस्तुओं का पता लगाने में, तीसरा है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, चौथा है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो रडार का प्रयोग, रडार जो शब्द है मूलतः एक संक्षिप्त रूप, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल नाम है। और जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है उसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? पहला हिमनदी की चाल, दूसरा जनसंख्या वृद्धि, तीसरा भूकंप की तीव्रता, चौथा पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है?
इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। और यह एक लॉगरिथम स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर बटा पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है किससे? रिक्टर पैमाने पर। राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए, रिक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? भूकंप, पहला ध्वनि की गति, दूसरा है प्रकाश की तीव्रता, तीसरा है भूकंपीय लहरों का आयाम, चौथा ध्वनि की तीव्रता। तो रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट जवाब हो जाएगा, इसका राइट जवाब होगा जाएगा सी, भूकंपीय लहरों का आयाम मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर विद्युत, RH गुणक, रक्त और रिक्टर पैमाना आर्द्रता। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसमें कौन सुमेलित सही नहीं है? तो यहाँ जो रिक्टर पैमाना अभी हमने बताया कि रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, तो यहाँ रिक्टर आर्द्रता है, ये गलत हो गया। और किलोवाट सही है, सेल्सियस ताप ये भी सही है, RH फैक्टर रक्त का ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? पहला है क्रेस्कोग्राफ, दूसरा है सिस्मोग्राफ, तीसरा है गीगर काउंटर, चौथा रेन गेज। तो भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? यहाँ जो सिस्मोग्राफ है ये भूकंप मापी यंत्र है। राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट जवाब। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के सूचन एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ से क्या होता है? क्रेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है, पौधों में वृद्धि। और गीगर जो है ये जिसका आविष्कार भारतीय जगदीश चंद्र बोस ने 2019 में किया गया था। और रेन गेज जो है, रेन गेज क्या होता है? वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? भूकंप तरंगों। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। इसका राइट जवाब बी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से भूकंप की तीव्रता मापना जाता है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो हृदय की धड़कन, की वायुमंडल का दबाव, की भूचाल, की इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ जो है ये भूचाल का रिकॉर्ड रखता है। राइट जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। भूकंप से क्या होता है कि भूकंप सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। ऊंचाई जो है वो किससे मापी जाती है? ऊंचाई। तो यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ विद्युत धारा जो है ये एमीटर हो गया, प्रतिरोध जो है ओम हो गया, ऊंचाई अल्टीमीटर। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, यही ए वाला ही सही है, इसलिए राइट जवाब ए हो जाएगा। सही सुमेलित कीजिए। फिर से आ गया सुमेल करने के लिए। फैदोमीटर किससे मैच करेगा? तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई से, ये 4 से मैच करेगा। वैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव, ये राइट। इसका 1 से मैच। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। अल्टीमीटर ऊंचाई। तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 1 2 3, राइट जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? पहला है भूकंप, दूसरा है वर्षा, तीसरा समुद्र की गहराई, चौथा ध्वनि तीव्रता। तो फैदोमीटर जो है ये समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? तो एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं, ये 3 से मैच करेगा। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। वैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापेंगे वैरोमीटर से। और ये हाइग्रोमीटर से क्या मापेंगे? हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापेंगे। तो ये क्या मैच करेगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4,
3 1 2 4। राइट जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। पहला है मैनोमीटर दाब, दूसरा है कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदयगत, सिस्मोग्राफ पृष्ठतल की वक्रता। तो इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो डी है सिस्मोमीटर जो है पृष्ठतल की वक्रता, ये जो है ये सुमेलित नहीं से, इसे भूकंप का मापन किया जाता है, इससे भूकंप का मापन किया जाता है, तो यह सुमेलित नहीं है। राइट जवाब डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? पहला है प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, दूसरा है अत्यधिक उच्च ताप, तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, चौथा है वायुमंडलीय आर्द्रता। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा जो फोनोमीटर है, फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने, इसमें से कोई भी राइट जवाब नहीं है। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र के नाम से जाना जाता है? पहला है पॉलीग्राफ, दूसरा पायरोमीटर, तीसरा है काइरोस्कोप, चौथा काइमोग्राफ। तो झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का क्या नाम है? तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम है पॉलीग्राफ। राइट जवाब ए हो जाएगा। पायरोमीटर से उच्च ताप मापने का यंत्र है। गायरोमीटर क्या है? गायरोमीटर से घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है। और काइमो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वातल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है? पहला है वेबल प्रोट्रैक्टर, दूसरा अल्टीमीटर, तीसरा है सिनकाइलेन, चौथा थियोडोलाइट। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा थियोडोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। कार क्रैश, टक्कर का किससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं? पता लगाना। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिसमें हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है? पता लगाना। तो यहाँ पे जो है किन क्रियाओं में त्वरण मापी के प्रकार की आवश्यकता है? किन क्रियाओं में? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी, सभी तीन में। राइट जवाब क्या हो जाएगा? सभी तीन में। तीन में क्या है? स्मार्टफोन के झुकाव का जिसमें प्रोटेक्टर लिस्ट मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है? पता लगाना। तो ये थे हमारे 52 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे गए प्रश्न थे। और ये बीपीएससी के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और एमपीपीएससी और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।